तो नमस्कार दोस्तों, आ गए सब कोई। स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। पहचाना इस पिक्चर्स को? हाँ, ये पिक्चर वही पिक्चर है जिससे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल्स बहुत क्लोज हैं। ये पिक्चर्स हमारे इसरो के साइंटिस्ट्स की है जो अपने फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे इसरो के फुल जर्नी के बारे में, फ्रॉम जीरो टू हीरो। So without wasting any time, let's get dive to the momentum. तो सब कोई अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और अपने अपने हेलमेट डाल ले, क्योंकि अब हम लोग निकलने वाले हैं अपने एक अनोखे सफ़र पर, जिस पे हम लोग जानेंगे इसरो की फुल जर्नी फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जांच में पड़ताल। 1920 के समय में इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ साइंटिस्ट अपना योगदान दे रहे थे, जिनमें प्रमुख थे एस.के. मित्रा, मेघनाथ साहा और सी.वी. रामन। लेकिन स्पेस सेक्टर में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर आए डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा, जिनको हम लोग फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई के बारे में। साराभाई 12th पास करने के बाद गुजरात कॉलेज ऑफ अहमदाबाद में एडमिशन लिए। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने साइंस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को पास कर इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया सेंट जॉन्स कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और उसके बाद उन्हें मिला ट्रोपोस इन नेचुरल साइंस फ्रॉम कैम्ब्रिज इन 1940 और फिर वो 1940 में वापस भारत आ गए। वो अगर चाहते तो इंग्लैंड में ही एक लग्जरियस लाइफ व्यतीत करते, मगर उन्होंने खुद से एक स्ट्रगल भरा लाइफ चुना। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने 1947 में फिज़िकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात की स्थापना की और उनका एक और सपना था कि वो इंडिया का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन खुलते हुए देखे। और इसी सपने को सच करने के लिए वो और डॉक्टर होमी भाभा पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखते हैं, जिनमें वो दोनों अनुरोध करते हैं कि उन दोनों को अनुमति दे इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के लिए। और कुछ समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू वो लेटर पास करवा देते हैं और उन दोनों को परमिट दे देते हैं। वो दोनों को अपना एक इंस्पिरेशन फिर मिला 1957 में द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च बाय रशिया। और वो दोनों फिर अमेरिका से रिक्वेस्ट कर उनसे अपना एक रॉकेट भी मंगवा लिए। अमेरिका वो दोनों की प्रोग्रेस को देखकर उन्हें अपना एक रॉकेट दे भी दिया, जिसका नाम था नाइकी अपाचे रॉकेट। और फिर 1962 में स्थापना हुई इनकोस्पार, यानी इंडिया नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च। फिर डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई एक अच्छे रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की तलाश में पूरे देश भर में घूमने लगे और उनका रिसर्च केरला के तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव थुम्बा पर आके रुका। और जब वो थुम्बा पहुंचे, वहाँ के एक चर्च मैरी मैंडलन चर्च पर जब वो पहुंचे तो अपना कंपास निकाला और देखा कि जो सुई है ना ही नॉर्थ में थी और ना ही साउथ में, यानी वो समझ गए कि वो चर्च एग्जैक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पे स्थित है और ज्योग्राफिकल इक्वेटर के पास है। फिर वो जानते थे कि लॉन्चिंग स्टेशन जितना ज्योग्राफिकल इक्वेटर के पास होगा उतना ही रॉकेट को प्लैनेटरी स्पिन से स्पीड बूस्ट मिलेगा। उस चर्च के फादर रिवर्ड पीटर परेरा से बात की वहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन खोलने के लिए, और उन्होंने 2 दिन बाद उन्हें अनुमति दे दी। उसके बाद पूरा गांव रीलोकेट हो गया और गांव खाली होने के बाद वो पड़ आया जिस दिन रॉकेट को लॉन्च होना था, और फिर उस जगह का नाम पड़ा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लॉन्च होना था। और सबने देखा एक अनोखा दृश्य। हमारे इसरो के साइंटिस्ट
साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स को कैरी कर कर ले जा रहे थे रॉकेट लॉन्चिंग पैड तक। उसके बाद सारे रॉकेट के पार्ट्स को फिट करने के बाद जब रॉकेट को सीधा स्ट्रेट खड़ा किया गया और रॉकेट लॉन्च होने ही वाला था, उससे पहले देखा गया कि रिमोट कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, और हमें पता चला कि रिमोट लॉन्चिंग स्टेशन का रिमोट कंट्रोल सिस्टम पूरी तरीके से एरर में था। उसके बाद उस एरर को ठीक करते करते सुबह से शाम हो गई और वो पल आया जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल है। 21 नवंबर 1963 6:25 पर काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। 5, 4, 3, 2, 1. एट दिस पॉइंट पूरा इंडिया बहुत खुश था क्योंकि हमारा रॉकेट सक्सेसफुली हवा में उड़ चुका था। फिर हमारे 22वें इंडिपेंडेंस डे को यानी 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पायर का नाम चेंज होकर पड़ा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग ने पाया एक बहुत ही अनमोल साइंटिस्ट यानी एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद हमें ज़रूरत थी एक क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली एक टाइप का रॉकेट इंजन होता है जो कम फ्यूल को ज़्यादा थ्रस्ट में प्रोवाइड करता है। और जब हम लोग ने क्रायोजेनिक इंजन अमेरिका से मांगा तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया और बाकी सारे देशों को भी कह दिया कि जो इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन देगा उससे अमेरिका अपना रिश्ता ख़राब कर लेगा। तो उसके बाद इसरो के साइंटिस्टों का खून खौला और इन लोगों क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर लिया। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने के बाद आया इसरो का सबसे ज़्यादा बड़ा डेवलपिंग स्टेज यानी SLV-2 और SLV-3। SLV-1 एक प्रैक्टिसिंग रॉकेट था, इसलिए SLV-1 को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। SLV-2 फेल हो गया था और बे ऑफ बंगाल में जाकर क्रैश हो गया था और SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था और रोहिणी 1 सैटेलाइट को उसके कक्षा में सक्सेसफुली स्थिर कर दिया था। रोहिणी 1 बेसिकली एक 40 kg का सैटेलाइट था। कंपैरिजन में आज के हम लोग की जो सबसे एडवांस रॉकेट है जिसका नाम है GSLV Mark 3, उसका पेलोड कैपेसिटी है 80,000 किलोग्राम्स और SLV-3 का पेलोड कैपेसिटी था 40 किलोग्राम्स। और इस मिशन के बाद इसरो ने इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखवाया बाय सेंडिंग 108 satellites together in space in correct orbit on 15 February from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota। उसके बाद हम लोगों ने चंद्रयान 1 मिशन को भी अंजाम दिया ऑन 18 नवंबर 2008 और जिसमें हम लोग ने फाइंड किया कि चांद के सरफेस पर भी पानी है। और फिर हम लोगों ने मॉम मिशन को भी अंजाम दिया, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिट में अपना स्पेसक्राफ्ट भेज दिया और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिट में अपना स्पेसक्राफ्ट को भेजा। ऑन 5 नवंबर ऑन 2013 फ्रॉम PSLV C-25 रॉकेट आफ्टर 4 countries, India became the 5th country to send its spacecraft to Mars orbit after Roscosmos, NASA and European Space Agency। और हाल ही में इसरो ने PSLV C-15 रॉकेट से ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 और 18 अदर सैटेलाइट्स के साथ साथ हमारे PM नरेंद्र मोदी का फोटो और भागवत गीता को भी स्पेस में भेजा है। और हम लोग तो अब फ्यूचर में ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग वीनस पे भी अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजें। तो बेस्ट ऑफ लक इसरो फॉर इट्स फ्यूचर जर्नी। तो इसी के साथ आज की जांच में पड़ताल खत्म होती है। आई होप आप लोगों को इसरो की जर्नी के बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा लेकिन मुझे बहुत हेल्प होगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान।